नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का विशेष कार्यक्रम। आज साबरमती रिवर फ्रंट से अब नंबर गेम शुरू हो गया है। यानी अब यह समझने की कोशिश हो रही है कि जनता के मन के अंदर क्या है, यानी जनता की मन की बात क्या है। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી. બોલો. दो लोग 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो तौराम मचा दो। कितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना जोर है। मेरे साथ जनता जनार्दन है, तो जोरदार तालियां जनता के लिए। अहमदाबाद की, गुजरात की, आप सबका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के। वारिस पठान है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। AIMIM के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियां तीनों के लिए। और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि 27 साल बाद हम बीजेपी को हराकर वापसी करने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो हुआ है अहमदाबाद में, उसमें जिस प्रकार का अपार जन समर्थन और जिस प्रकार का स्नेह गुजरात की जनता का दिखा, वो ये बताने को काफी है कि इस मुकाम का अंजाम क्या होने वाला है। वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने वाली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो अनेक बार ऐसा प्रयास कर चुके हैं, मगर विगत 27 वर्षों में गुजरात की जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया है। और अगर उन्हें अपनी तथाकथित जीत पर थोड़ा भी विश्वास होता तो उनके सबसे युवा और सबसे व्याकुल नेता गुजरात छोड़कर दूर दूर की यात्रा करते हुए नहीं चल रहे होते। लेकिन वहां से वो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं वहां से। साहब, वो एनर्जी ले रहे हैं या गुजरात की कांग्रेस की एनर्जी ले रहे हैं? भाई, उनके लिए तो मुझे वो गीत याद आता है कि मानो गुजरात के कांग्रेस के नेता उनसे कह रहे हो, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। जी जी, रोहन भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, बोलिए बोलिए। हमारे शायर महोदय ने जो कहा कि वो दूर के, उनको मैं बता दूं, वो दूर से उनका पावर ये है, 100 सुनार की एक लोहार की। भारत जोड़ो यात्रा का एक एजेंडा है कि भाई हम देश को जोड़ के रखना है। ये पहला चुनाव होगा अमीश भाई जहां पे इनका कम्युनल एजेंडा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब फ्लॉप हो गया। गुजरात की जनता ने इस बार सिर्फ अपने लिए वोटिंग की है। तो पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके ऊपर। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं सुधांशु आपके पास आऊंगा, लेकिन वारिस पठान से पहले एक राय ले लेता हूं। सबको पता है कि गोधरा की आवाम ने परसों के दिन किसको दौड़ाया। किसको नाम? आप घबरा रहे हैं क्या? गाली बक रहे थे। घबरा रहे हैं आप? अरे घबराहट की इस बात की, डर तो इन लोग को है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में डर घबराने वाले की बात नहीं है, जमात नहीं है, डेयरिंग है। कल सुना गया वैसा तबियत से दिया है कि जिंदगी भर गोधरा के आजू ये इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें। जवाब ऐसा है, देखिए, नाम देने से क्यों डर रहे हैं, फिर दे देते हैं ना, इतना से बोल दिया तो। देखिए अमीश भाई, ये भाई साहब आज यहाँ पे खड़े हैं, ये भाई साहब आज यहाँ पे खड़े हैं 13 सीट पे लड़ने वाले। इसका मतलब ये है कि भाजपा को मालूम है कि जमीनी हालत खस्ता है, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो यहाँ पे खड़े नहीं होते। और दूसरा, जितना ABCD जितनी भी टीम लेके आए भाजपा, सबको लेके आए, इस बार कुछ नहीं होगा। ये बुरी तरह हारने वाले हैं। ये भाजपा को समर्थन करते रहे, इस बार इसका समर्थन जाओ, भाजपा को हराओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। ताकत नहीं है, हमको गालियां बकते हैं।
सुनिए रोहन भाई, सुनिए 10 सेकंड सुनिए, डरने का नहीं, हमको गाली देते हैं। अरे गाली क्यों देते हो भाई, आओ गोली मार दो ना, वारिस पठान खड़ा हुआ है, मार दो गोली ऐसा तो ओवैसी को। अरे कब तक हक की आवाज को आप रुकाओगे, कब तक हक की आवाज को आप दबाओगे रोहन भाई? ये आवाज उठ चुकी है, बैठने वाली नहीं है। हक और लड़ाई की आवाज लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है, तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे दोनों। अरे हमारे लिए तो आप क्या एक ही है यार, मालूम है हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, बेइंसाफी के खिलाफ की लड़ाई है। नहीं आए हो। अरे हमारा कुसूर क्या अमीश भाई, हमारा कुसूर क्या अमीश भाई, एक करके सुधांशु त्रिवेदी भी अमीश भाई हमारा कसूर क्या है बताइए? हमारा कसूर इतना है ना कि हम बिल्किस बानो के बलात्कारी को चाहते हैं जेल में डाले। हमारा कसूर इतना है कि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं। हमारा कसूर इतना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा विधानसभा में पे हिस्सेदारी हो। हमारा कसूर इतना ही है कि हम जो मुसलमान, पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित, आदिवासी की आवाज बन के आते हैं, यही हमारा कसूर है ना। अगर आपको हमारे कसूर से तकलीफ है, मार दो हमको गोली, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे, हक बयान करते रहेंगे, मजलूमों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हवा यहाँ बहुत तेज चल रही है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, थोड़ी हवा चल रही है। और मैं सुधांशु जी आपका रुख करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, अगर विकास की बात इतनी है तो गृह मंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए और अब कर्फ्यू नहीं लगता है, ये क्यों कहना पड़ा? देखिए अमीश जी, पहले तो आपने कहा हवा चल रही है, बिल्कुल हवा चल रही, बहुत जोर से चल रही है और हमारी तरफ चल रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अरे जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और ये बोले, अब बताइए 13 सीटें लड़ रहे हैं। आज तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, एमआईएम ने विधानसभा चुनावों में 1.3% सीटें लड़ी हैं और कांग्रेस कहती है कि वो एमआईएम की वजह से हार गई। अरे भाई 1.3% सीटों से कोई हार गए, अब ये 13 सीटें लड़के उनको लग रहा है उनकी राजनीतिक तेरहवीं करवा देंगे, वो 13 सीटें लड़के 182 में। तो ये एक दूसरे के प्रति अपनी कमी बता रहे हैं, जो गृहमंत्री जी को कहना पड़ा। हवा तेज चल रहा है, अरे टोपी संभालो उड़ जाएगा, तेज चल रहा है हवा, ये इनकी हालत खराब है। हवा में 13 ही लड़ रहे हैं। टोपी वाले नहीं है, टोपी डालते नहीं है, कोई डालना भी चाहे तो डालते नहीं है। एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, बताओ कितने बीजेपी गृहमंत्री जी ने, को एक भी नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। पब्लिक भी सवाल पूछा जाती है। सुनिए वारिस भाई, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये टोपी पहनने वाले नहीं है, इन्हें कोई टोपी पहनाने भी आया तो मना कर दी थी। ये टोपी पहनाने है आपको, ये टोपी पहनाने पता होगा आपको, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। सुनिए, 13 सीटें लड़के सरकार बनाने का दावा, इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है कि पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। अरे गिनती भेड़ बकरियों की होती है। गृहमंत्री जी ने क्यों बोला? पार्लियामेंट में 2 ही शेर है, असद ओवैसी, इम्तियाज जलील, लेकिन जब खड़े होते हैं ना, ये सारे के मुंह में दही जब जाता है उठ के भाग जाते हैं। इसीलिए गिनती मत करो, अगर एक भी जीत गया 10 के बराबर रहेगा। 10 गूंगे बहरों से बेहतर है जीता के भेजो एक दिलेर शेर को, मर्द मुजाहिद को जाकर लड़े। जलील जो है वो शेर है, कांग्रेस पार्टी में कौन शेर है भैया बताइए रोहन गुप्ता? देखिए हमारे लिए हमारी जनता ही शेर है। हम इतने अहंकार में शेर, गीदड़ ये सब अब इसमें हमने नहीं पढ़ते हैं, ये जानवरों का काम, इन दोनों को मुबारक। मुद्दा यहाँ पे ये हमारे शायर साहब है, मैंने भी सीखा है कि बात करते हैं कि मैं एक ही चीज कहूंगा, एक कहावत है 100 सोनार की 1 लोहार की। वो ये मानने वाले राहुल गांधी जी 4 बार यहाँ पे आए, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि यहाँ पे कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने 8 वचन दिए, जो 8 वचन को हम जनता के पास लेके गए। और मैं आपको यही बता रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो ना, बीच में मत बोलिए प्लीज। आप मेरे बीच में बोले थे ना, मेरा आवाज तो आपसे भारी है ना, फिर मेरे बीच में नहीं बोलना, ठीक है? उनके लिए बोल रहा हूं, डिफेंड कर लेंगे, मैं तो आपका नाम भी नहीं दे रहा हूं, मैं बोलूंगा, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं। वारिस पठान ने सवाल पूछा, वारिस पठान ने बोला अब मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, अब राहुल गांधी खेल रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। अब बताइए अगर वो खिलाड़ी मैदान से बाहर क्यों है? अगर जंग लड़नी है मैदान में लड़ना होगा। वारिस पठान मैदान में है ना, ओवैसी मैदान में है ना, सुधांशु त्रिवेदी मैदान में है ना, नरेंद्र मोदी मैदान में है ना, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा मैदान में है ना, रोहन गुप्ता मैदान में है ना, आपके नेता मैदान में क्यों नहीं है? पूरा देश सवाल पूछती है जनता। मैदान पूरा देश है, ये भारत माता की चुनाव कब है? और यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे तो मुद्दे कौन से आ रहे हैं? मुद्दे गुजरात के आ रहे हैं, मुद्दा मोरबी का आ रहा है, उठाइए गुजरात का मुद्दा। हम तो उठा रहे हैं ना। क्यों बीजेपी की मजबूरी है कि नेशनल इशू लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे मुद्दा बिल्किस बानो का, उसके बलात्कारियों को मार देना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। आज मोरबी के बेशर्मी की तरह
एक मिनट, बेशर्मी बोले की तरह 40 दिन हो गए मोरबी के इशू पे, क्यों इनके मुंह में दही जमा हुआ है? क्यों अभी मेरा एक्शन नहीं हुआ? सवाल है कि आप पूरा बताइए। चुनाव निकल गया, क्यों पूरा चुनाव राहुल जी का ना आना आपके लिए फायदेमंद रहा, हमने या 4 आपके लिए नुकसानदायक देखिए, रहा? राहुल जी जी, ने जी, 4 ये- सभा जो ये- की है, ये सुनिए, सवाल सुधांशु जी अमित को भाई, पूछना चाहिए। हमारे लिए वहाँ क्या गुजर गया, होगा गुबार वो आपको देखते बताएगा। रहे, पहला क्या राउंड का मतदान हो चुका है। राहुल जी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा, ठीक है, सुधांशु 27 साल भाई, के पहली बार सुधांशु जी, ये इनकी बौखलाहट है बीजेपी कि कम्युनल के ट्रेंड नहीं सांसद। चल रहा है इनका। नहीं, नहीं, बीजेपी कॉन्ग्रेस का- का- एक सेकंड। करे कि जो राहुल जी ने ट्रेंड सेट किया वो ट्रेंड अब सब फॉलो कर रहे हैं और राहुल जी कहीं भी लड़े लेकिन बीजेपी हार रही है। मैंने राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट किया, बिल्कुल देखिए, केरल में वो गए, सबसे पहले उससे मिले जिसने सड़क के ऊपर गाय काट के पार्टी दी थी। तमिलनाडु में गए तो उस पादरी जॉर्ज पुनिया से मिले जो कहता मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत माता का जमीन छूने से मेरे पांव गंदे न हो जाएं। वहीं पे महाराष्ट्र में आए तो सावरकर जी के खिलाफ बोले। इतना ही नहीं, यात्रा में यह भी बोले कि गुजरात में एयरबस की फैक्ट्री क्यों चली गई। अरे भाई, ये भारत से जुड़ाव है या गुजरात से दुराव है? इसीलिए लोग कहते हैं पाले में आके खेलना, ये तो पाला छोड़ के खेल रहे हैं। पाला छोड़ के खेल रहे हैं। ये इसका जवाब ये पाला छोड़ के खेल के कांग्रेस जीत कैसे जाएगी? देखिए, ये पाला जवाब। इनके लिए जो पाले की बात करें, इनकी सोच दिखाती है। राहुल गांधी जी यहाँ पे 4 सभा करके गए। एक राष्ट्रीय नेता है, उनका जो एजेंडा है भारत जोड़ो का जो एजेंडा, और अमीश भाई 27 साल से ये शासन में है। लास्ट में क्या आया? हिंदू नहीं चलेगी इनकी नफरत की दुकान, इसलिए आएगा हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ये भाजपा की हकीकत है। जब भी इनकी दुकान नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। अरे 27 साल काम किया है तो करके दिखाओ जी, ना। जी, जी, मुद्दे की बात एक- कीजिए। एक मिनट अमीश भाई, जी, जी, let me- अमीश भाई, मेरी बात का आप जवाब बात नहीं भी दिए। और काट रहे हैं। 40 पर मुझे आज समझ नहीं आ रहा है पूरा तवज्जो ये वाले वारिस जो आके भाई आपको और गालियां देने से सुधांशु जी जीत का जाएंगे इलू आप इलू लोग। क्या है? मैं बोल रहा हूं उनको ये वारिस डिफेंड कर रहे सुधांशु का इलू हैं। इलू क्या है? इलू इलू क्या होता है? इलू इलू क्या है? बीजेपी वारिस भाई, इलू इलू क्या है? जिताया किसने? ये इलू इलू क्या है? अच्छा, मैं एक बोल रहा हूं, सवाल- इनको एक वो सवाल- जवाब ये जनता देना तो है। गालियां तो आज देते हैं। सुधांशु जी ने आउटसोर्स कर दिया है। जनता तो हाजिर इलू नाजिर इलू मार क्या के है? जनता को हाजिर नाजिर मार के देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं सब। एक इनका सवाल इलू मैं इलू देखिए आप। जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ। मैं बोलता ही इनको जी, और जी, ये जनता बोलते की हैं। तरफ से पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड आज वारिस जी को इलू हाँ, इलू सुना, बताना एक बारी, बाकी है। फिर मैं सवाल पूछता हूँ। एक बड़ा इनका इलू सवाल देखिए आप। व्यूअर्स, जो करोड़ों व्यूअर्स हमें उस पार देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल अब से 1 मिनट बाद मैं पूछूंगा रोहन गुप्ता से और जरूर उसका वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले वारिस पठान बोलिए आप, ये इलू इलू क्या है भैया? इलू इलू आप देख नहीं रहे। इनको बोल रहा हूँ और ये बीच में बोल रही है इलू कौन इलू। बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई मैं है? नहीं दे रहा हूँ। इन्होंने अब कहा ये इनका इलू इलू। अब 50 ये सेकंड। बड़े हिंदू, ये अपने बड़े हिंदू की आइडियोलॉजी इलू चला इलू रहे क्या हैं। है वसीम ये भाई? भी कम अरे वो नहीं तो है। इनको हिंदू मान ही नहीं रहे, वो कहते ढोंगी ये हिंदू कम है। नहीं है, भाजपा की वारिस बीटिंग भाई। यही है। 27 साल इन्होंने वोट लिया, भाजपा को जिता दिया जाके, आज सत्ता में बैठे और भाजपा देखिए किस तरह से कर रही है काम। एंटी मुस्लिम तो है ही, हिजाब पे तकलीफ, हर चीज पे तकलीफ। और अब तो कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगा के रख दे? मोदी जी जाते हैं 15 लाख दीपक जलाते हैं। जब जलाइए, दिवाली है, बनाइए त्योहार, लेकिन आप दीपक से दिक्कत संविधान है। की शपथ लेके दीपक से आए दिक्कत है। 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री है, वारिस पठान के भी आप प्रधानमंत्री है, वो अपना एजेंडा चला रहे। ये भी कम नहीं है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं चुनाव के पहले। हाँ, मुसलमानों के वोट तो चाहिए इनको, मगर काम कुछ नहीं करना। आज भी भारत देश का मुसलमान, अमीश भाई सवाल करता हूं, क्यों पिछड़ा हुआ वर्ग है? क्यों सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? और 13 पे लड़ रहे हो, क्या? लड़ो ना और ये सीटों सत्ता में। पे। आपकी और असलियत गालियां दिखाओ, आपको। आप लड़ो और गाली सीटों पे। दो, क्यों 13 पे लड़ रहे हो? मारो। और सीट पे लड़के दिखाओ ना। देखो, हिंदू देखो, मुसलमान आज- नहीं चलेगा अरे गुजरात में। देखो, मैं यहाँ बोलने सारे जा रहा हूं, गुजराती हैं, भाई। सारे चेक इनको करो, मालूम है, गुजराती इनको की बात करो, करने वाला बंद हूं करो मैं। अपना एजेंडा। बहुत ये सही इलू कहा, नहीं बहुत चलेगा सही कहा, इधर। बहुत सही अपनी कहा। दुकान लेके जाओ इधर से। जो भी करना नफरत की है, दुकान मत बहुत बनाओ। बहुत सही बोला आपने ये कि नहीं चलेगा। गुजरात में और हिंदू जनता मुसलमान वोट नहीं नहीं चलेगा। देगी, के लिए अब जनता हमारे साथ है। लेकिन मेरे को आज जनता सवाल वोट नहीं पूछना देगी। है, गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो चंदन ठाकुर ने यह क्यों कहा कि देश को कोई अगर बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा सकता है, अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा यही सकता तो है। इलेक्शन आपके में- एक और विधायक बिल्कुल, परमार मैं- कहते हैं मैं- मैं मैं- मुस्लिम मैं- इलाकों में मैं- डिस्पेंसरी खोलूंगा, मैं- हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी खोलने नहीं बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल, क्यों बोला? मैं मानता हूं, देखिए इनको। सुनिए, मैं वो वोट चाहिए आपको। हम लोग बोलते हैं मैं बाबरी मस्जिद सुधांशु जी की का तरह ताला नहीं हूं ना, मैं इनकी तरह हूं। बाबरी मस्जिद मैं का गुजरातियों में ताला सिर्फ हमने गुजराती की बात मंत्री ने करूंगा। कहा है। 6.5 करोड़ गुजराती की बात मंत्री ने करूंगा। कहा। मैं मोरबी की बात करूंगा, मैं ड्रग्स कौभांड की बात करूंगा, पेपर लीक ड्रग्स की बात करेंगे। जहरीली शराब की बात गुजरात करूंगा, में 27 हिंदू साल के मुसलमान बाद नहीं विकास की चलेगा। बात करूंगा। एक सेकेंड, गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट एक सिस्टम बनाने की बात होती है तो कांग्रेस को भी तकलीफ होती है और ओवैसी साहब की पार्टी भी इस पर सवाल खड़ा नहीं, करती ये कहते हैं कि हिंदू अमित मुसलमान शाह नहीं बोलते होगा, ये कहते हैं नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मगर ये बताइए, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी अभी कहते तक तो हैं आपने ही किया कि है।
कि देश के अभी दुकान प्रदेश के आपने चला संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो कहते पुराना बयान है, चुनाव के दौरान दिया नहीं है। अरे असलियत तो ये बताइए, हिंदू तालिबान किसने बोला चालू हो गया, था, हिंदू हमने मुसलमान। या मणिशंकर अय्यर ने? गुजरातियों की सुनिए, बात कीजिए ना। एक सेकंड, 30 सेकंड ये बताइए, हिंदू बोको हराम किसने बोला था? सलमान खुर्शीद ने या हमने? हिंदू शब्द गंदा है किसने बोला? कर्नाटक के इनके अध्यक्ष ने या हमने? जनाब, विकास के मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए लाने की कोशिश करते हैं। और मैं लास्ट में एक और, कंपटीशन इसका नहीं है जो ये कह रहे हैं कि कौन बड़ा हिंदू। साहब 60 साल से इस देश में कंपटीशन ये चल रहा है कि कौन बड़ा मुसलमानों का सिरपरस्त। देखिए, आजादी मिली तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा मुझे मदरसे चाहिए। नेहरू जी ने कहा मदरसा खुलवा दूंगा, इंदिरा जी ने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दूंगा, राजीव गांधी ने कहा मैं शरिया को सर्वोच्च न्यायालय में से ऊपर कर दूंगा। सुनिए, उसके बाद गोली चलवाने वालों का समर्थन कर दूंगा। उसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा मैं वक्फ बोर्ड ले आऊंगा। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा देश के संसाधनों में पहला हक दिलवा दूंगा। अरे सारी फील्डिंग सजाई इन्होंने और बैटिंग करने आ गए ये, तो हम क्या करें? भौरे ने खिलाया, फूल को ले गया राजकुंवर। अच्छा, मतलब आपके एक सेकंड, अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होता तो शायद बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ती। अमीश भाई, एक बात बताइए, अब उन्होंने एक बात बोली, भवरे ने खिलाया फूल, हाँ। फूल को आके ले गया राजकुमार। अब उन्होंने मुसलमान को अपना एक वोट बैंक बनाया पिछले 70 साल में मेहनत करके, अब उसको आप उड़ा के लेके जा रहे हैं तो तकलीफ नहीं होगी वारिस भाई? अब उनके विधायक अगर कहते हैं कि हम हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी नहीं खुलने देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं उनको भी वोट शेयर है? उनको पता है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को जीत मिलती है। मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिया था। चुनाव के पहले आए, बोला हमको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। चुनाव के बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान दलित जनता, ये इनका स्लोगन बन गया था। कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी भी इनके नेता ने क्या कहा मालूम है ना? 2 दिन पहले, हमको गर्व है, फकर है कि बाबरी मस्जिद का जो ताला था वो हमने तोड़ा, राजीव गांधी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसको एंडोर्स करते हैं आप? बताइए मुझको, बताइए क्यों करा? अरे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपने ताला तोड़ा और आप इसमें फखर करते हो। अब इसका जवाब देता नहीं और हमको गालियां बकते हो। हम आपकी बात करते हैं तो गालियां बकेंगे। हम बाबरी में सवाल उठाए तो हमको गाली, दादरी में सवाल उठाए तो गाली, ट्रिपल तलाक पे सवाल उठाए तो गाली, तो गाली, गोली मारो। अब आपने बोला, अब देखिए, अब मेरे को रोहन आपसे एक जवाब लेना है। क्या आपको लगता है, असद ओवैसी ने बोला 27 साल से, जो सवाल मैंने बोला था व्यूअर्स, जो सवाल मैंने बोला था वो मैं रोहन भाई आपसे पूछा हूं, असद ओवैसी ने एक बात बोली जो कि एक जायज बात है कि 27 साल से नरेंद्र मोदी आपको चाय पिला पिला के हरा रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली, वो भी मलाई डालकर, वो भी मलाई डाल के चाय पिला रहे हैं। ये जिता रहे हैं इनको। जब तक इनके पास ताल तबच्ची वाले रहेंगे, नरेंद्र मोदी जीतता रहेगा। याद रखना ये बात। ताल तबच्ची ये ताल तबच्चे वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये इनकी भाषा है या इनका कल्चर है, मैं उसमें नाम में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहे कि हम लोग पिछड़ों की बात करें, तो भैया 13 पे क्यों लड़ रहे हो? लड़ो ना 50 पे। अरे क्यों 13 पे लड़ रहे हो? हराओ इनको, हराओ ना। 169 हमने आपके लिए छोड़ी है ताकि हम जाओ। भाजपा आपके लिए छोड़ी है, 169 इनके लिए छोड़ी आपने। अब तो इलू इलू साफ हो गया, अब तो इलू इलू साफ हो गया। अब तो साफ हो गया कि अंदर अंदर ये इलू इलू क्या है बताइए पहले। 169 उन्होंने बोला आपके लिए छोड़ दिए। मतलब ये सुनिए, ये देखिए गुंडों में फंस गए। आज ये इन्होंने 169 छोड़ी नहीं है, 13 में तोड़ने के लिए, और उसमें भी सफल नहीं होंगे। अरे देखो, बाकुल होने वाला है। और दूसरा भाजपा का एजेंडा देखिए आप, ये एजेंडा देखिए इनका। सुपर शाम एक ही काम, हराने की ताकत नहीं है। सुपर शाम हराने एक ही की काम, ताकत रखते हैं। जोर से फैलाओ। 13 तो 13 हराएंगे, भाजपा को गाँव भेजेंगे ये उनके। अच्छी बात बोली है, लेकिन कुछ सवाल पब्लिक के, आप अपने सवाल तैयार रखिए। इनको विकास दिखता नहीं, कहाँ खड़े हैं अभी? पीछे देखो अटल ब्रिज है, पीछे देखो एसवीपी दिखती है, वो इसको विकास बोलते हैं। ये लड़ने से विकास नहीं होता है। देखो पीछे, खाली घूम कर देखो। वो कह रहे हैं घूम के देखो। आप सब तीनों से निवेदन है, पब्लिक आप घूम के देखो, घूम के दिख देखो, रहा है। आप घूम के देखो, घूम के दिखेगा। देखो, इस बाजू दिख रहा है। एक जगह पे उस बाजू घूम के देखो, पागल दिखेगा उस बाजू। बोलिए, बोलिए। अखिलियतों की दस्ती, आपको विकास दिखेगा, पानी दिखेगा, गटर दिखेगा, नाला दिखेगा, सब दिखेगा आपको उस तरफ। विकास वहां देखो विकास। आगे पीछे सब जगह विकास है। पीछे देखो रिवर फ्रंट है, आगे देखो अटल ब्रिज है, एसपीपी हॉस्पिटल है। आप सब जगह विकास ही विकास है। अमित शाह को विकास नहीं दिखता, सिर्फ अब्दुल रशीद दिखता है। मैं ये बीजेपी के सिद्धांशु ये उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। ओके। हाँ, बोलिए क्या? इसके पीछे भी एसवीपी हॉस्पिटल दिखती है, मगर एसवीपी हॉस्पिटल की हालत क्या है वो उनको ही पता है। ये ब्रिज दिखता है आपको, मगर इसके आगे विशाला ब्रिज है। एक बार विशाला ब्रिज जाके देखिए। देखिए, मैं आपको मौका देता हूँ। सुधांशु, देखिए सुधांशु, वो कह रहे
कोई कह रहा है विकास हुआ है, पीछे दिखता है। कोई पूछा है कि आपने कितने कॉलेज बनाए, वो बताइए, जवाब दीजिए। विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है, यही सब आपके लिए मुद्दा है। ये लगातार रोहन गुप्ता का प्रहार और वार इसी पर है। जवाब देखिए, 20,000 विद्यालयों को एडवांस करने का काम इस दरमियान किया गया, और जो विद्यालय बनाए, सनाब सुनिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी आ रही है, सरकारी रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी आ रही है, कहां? बड़ौदा में। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस के लिए पहला इंस्टीट्यूट यहां बनने जा रहा है, नॉलेज सिटी यहां बना हुआ है, और फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में देश का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। और विकास का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इवन जब हमारी भी सरकार नहीं थी, अपने मिनट में बोलिए जनाब, हमारी सरकार नहीं थी तब भी यह देश मिसाइल बना लेता था, मैं ईमानदारी से कहता हूं, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसका मतलब बनाना नहीं चाहते थे। आज भारतीय वायुसेना के लिए जहाज यही गुजरात की धरती के ऊपर बन रहा है, और एयरबस की सहयोग के साथ ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है, ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब मैं एक कागज दिखाना चाहूंगा, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी बहुत देर इलू कागज दिखाना चाहूंगा। एक कहा जाता ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है, कहते कहते उसके मुंह से आ गया कि तेरा छोड़ी है उनके लिए। अब एक लाइन में कह दूं, सुनिए, अभी जनता को फैसला हो जाना चाहिए। बताइए ना, कितना दिया आपने उनको? कितना दिया? हमने तो सबसे कम बोला। आप दोनों ही बोले ज्यादा, कोई भाषण नहीं चल रहा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, अपनी बात पूरी गुजरात की जनता की बात कीजिए ना। ये 500 करोड़ का ड्रग्स गुजरात से पकड़ा गया है, इसका जवाब है क्या? लाइए उसका जवाब। 40 दिन मोरबी के नाम पे इन्होंने निकाल दिया, इसका जवाब है इनके पास। गुजरात में ऋण 3.5 लाख करोड़ है, इसका जवाब है इनके पास। भ्रष्टाचार में 5 नंबर पे है, इसका जवाब है। चलिए बोल लीजिए, माल न्यूट्रिशन में गुजरात, इनका जवाब है इसके पास। महिला सुरक्षा में पीछे चला गया, इनका जवाब है इसके पास। गैस का बोतल 1250 पकड़ दिया, इसका जवाब है इनके पास। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, क्या इनका जवाब है इसके पास? मैं जवाब 50 देता हूं। 27 साल बहुत बड़ा टाइम होता है अमीश भाई। जिसने 27 साल शासन किया हो, उसको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने की मजबूरी है। अब मैं बोलूंगा अमीश भाई, मेरा चांस आना चाहिए। अभी इन्होंने बहुत बोल दिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं। इन्होंने कहा ड्रग्स पकड़े गए, ये बार-बार सवाल आ रहा है, ड्रग्स क्यों पकड़े जा रहे हैं? सुनिए, इनका हो गया, इनका हो गया। अरे भाई, अभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ। इनको दिया 30, इनको दिया, फिर भी उस तरफ 80 भाई साहब, उस तरफ पलटकर विकास वहां पे गटर बह रही है, नाले बह रहे हैं, ढेर लगे, स्कूल कम पुलिस स्टेशन ज्यादा बना हुआ है वहां पे। यह विकास है इनका। सुधांशु, अरे भाई, आप 500 करोड़ की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। मगर उससे पहले के 4 सालों में, उससे पहले के दौर में कितना हुआ? आयोग ने कहा है कि गुजरात में 700 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी केवल। जिस जमाने में पंजाब ड्रग में डूबा रहता था और मुंबई से पंजाब तक ड्रग कॉरिडोर था, तब केवल 700 करोड़, अब 20,000 करोड़, क्योंकि अब पकड़ी जा रही है। अब पकड़ी जा रही है, पहले तो पकड़ी नहीं जाती थी, बस जाती रही है। एक सवाल अच्छा, क्या बदजुबानी इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है? कोई प्रधानमंत्री को बोलता है मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। अब रावण पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने बोला कि अब रामायण से ये लोग रावण को ले आए हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है देश के प्रधानमंत्री को इन शब्दों से बुलाना? अब सुनिए अमीश भाई, पहले मैं जवाब देता हूं इसके बारे में। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे अमीश भाई। लोग इनसे सवाल करते हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कब जमा होएगा, इनके पास जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। लोग सवाल करते हैं युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर लोग इनसे सवाल करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये चुनाव के पहले लेके आ जाते हैं, हम यूसीसी लगा देंगे, लव जिहाद का मामला लेके आ जाते हैं, जिन्ना को लेकर आ जाते हैं। अरे पाकिस्तान और जिन्ना से इतनी मोहब्बत है कि मुझे लगता है अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो शायद भाजपा तो चुनाव भी नहीं लड़ती। और अमित शाह ने क्या कहा, अब तो सब देश के सामने जाहिर हो गया, रेडिकलाइजेशन की जो बात की, और हमने कहा कि अब हमने वो सब खत्म कर दिया 2002 से। मतलब उन्हें कबूल किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट और जेनोसाइड था, ये अमित शाह ने कबूल किया। और रेडिकलाइजेशन कानून के बलात्कारी पे उनको किसने रेडिकलाइज किया? जिन्होंने हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाई थी जान से मारने के लिए। बताइए। मेरा निवेदन है एक एक करके सुन लीजिए। सुधांशु जी, देखिए, ये कहते हैं कि इनको मुद्दे की बात करनी चाहिए, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। जो कहती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो कहते हैं 20 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे, जिनके नेता ने यह बोला था कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा, ये बोलने वाले आज कहते हैं कि मुद्दे की बात करो। जनाब, मैं ये बात बताना चाहता हूं, बहिष्कार करो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी,
संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। एक एक करके सुधांशु। कि कांग्रेस के किसी नेता का बयान दिखाइए जिसमें उसने कहा हो सद्दाम हुसैन इतना खराब और घटिया आदमी था कि मेरा दिल आहत हो गया। ये क्या कर रहे हैं? अब मैं जवाब कर दे रहा हूं। सद्दाम हुसैन एकमात्र व्यक्ति। आपने भी किया, इन्होंने भी किया। बार बार बोलने आपका क्या तरीका है? मैं फैक्ट बोलूंगा, अभी जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं? अरे आपकी पार्टी ने सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन लिए। कांग्रेस पार्टी को 2006 में तेल के कूपन मिले बोलकर रिपोर्ट में, जिसके चलते नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात माफ नहीं करेगा। 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन बुरा आदमी था। गुजरात बोलिए कहाँ है? क्यों लिया था तेल? मैं एजेंडा अब जब रोजगार की बात आती है तो बात आती है रोजगार पे आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए इधर। रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चले गए। क्यों मेन मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते जो जनता कर रही है यहाँ भी खड़े रहकर? क्यों बात नहीं करते अस्पताल की? क्यों बात नहीं करते स्कूल की? क्यों बात नहीं करते अच्छी सड़कों की, अच्छे रास्तों की? विकास में जनता के पीछे दिखाना चाहता हूं, उस तरफ चलिए चाचा मेरे साथ। अरे कचरों के अंबाड़ पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पानी नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है अमीश भाई? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, ये बेचारे दलित गरीब मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं है। इस तरह मोदी के दोस्त लोग यहाँ विकास है, अखिलियतों का यहाँ विकास नहीं हुआ, बाकी लोगों का विकास हो गया। सिलेक्टिव विकास है गुजरात का। जवाब इस बात के ऊपर। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का 18 दुनिया लोग की यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। आंदोलन कर अगर रहे इस थे। समय हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री यहाँ लगी है, हवाई तो विकास रोजगार बंद नहीं हो कीजिए। रहा क्या? जमीनी विकास कपूता कीजिए। के रोजगार बना रहे हैं क्या? हवाई विकास बताइए। एक सवाल रोहन, अगर विकास इतना कमजोर हो रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही, तो पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, मुझे अंधभक्तों के आकलन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुजराती भाइयों बहनों पे भरोसा है। 6.5 करोड़ गुजरातियों के मुद्दे पे भरोसा है। और आपने कहा राहुल गांधी, देखिए यहाँ जो 32 साल की आप बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे कोई भी चुनाव निकाल के तो आप एजेंडा बदलिए। पहली बार यह हो रहा है अमीश भाई कि हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। थैंक्स टू भारत जोड़ो यात्रा, वहां से जो आवाज निकल रही है, गूंज बन के पूरे देश में शांति और एकता की गूंज फैल रही है। और दूसरी बात, जो 27 साल सवाल क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए, मैं अभी गुजरात की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, पीएम पे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी खड़गे जी बोलो। सुनिए ना, सुनिए। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा फ्री देंगे 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद वो वादन पूरा नहीं हुआ। कहा था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंटरनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंटरनेशनल। क्या हुआ? शिक्षा के इंस्टीट्यूट। एक भी वादा जो लोग 5 साल पहले पूरा नहीं कर पाए अमीश भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करना मजबूरी है उनकी। और इसीलिए विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है, मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी। उसके जो 11 बलात्कारी थे, उनको 15 अगस्त 2022 के दिन, जिस दिन मोदी जी नारी सम्मान की बात करते, गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया। मेरा सिंपल सवाल है, क्या उनके बलात्कारियों की जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? तो दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने किया वो दुखद दर्दनाक था, 14 साल की जेल काट के आए। अरे इमराना के बलात्कारी के साथ क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, तो वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और उसके बाद उस फतवे वाले के साथ खड़े थे। इमराना से कोई हमदर्दी नहीं है, इमराना भी तो उसी समुदाय की थी। बोलो भाई, बोलो भाई, इमराना के साथ क्या हुआ? भारत की जिस भी नारी के साथ अगर दुर्घटना हुई है तो करता है। मगर आप बताइए मुझे, क्या इसको बाहर रहने का अधिकार है, उनको जेल में डालना चाहिए? तक नहीं आया, सजा होना तो आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 1975 1984 में हिंदू मुस्लिम किसने करवाया था? वो माधवती सोलंकी, वो चिमन पटेल है, उससे कांग्रेस जिम्मेदार इसके लिए। जवाब तूफानी बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाओ। और एक सवाल कर लो, और यही हिंदू मुसलमान के कारण आज भाजपा नहीं चलेगा। माधव सिंह सोलंकी ने, वो माधव सिंह सोलंकी वाला सवाल पूछ रहे हैं। देखिए कहावत है कि अगर तूफानी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो तो शांति हो जाती है। तो ये मॉनिटर जो तूफान करने वाले वो अगर सत्ता में तो कहां से होगा? ये इनकी मजबूरी है। आज कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है तभी कमल खिलता है। और ये जो कीचड़ अब फैला है, इस बार गुजरात की जनता ने तय किया है कि इस कीचड़ को हटा के रहेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, और गुजरात के मुद्दों पर चुनाव होगा। इस देश में जिन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, वो बड़े दंगे माने जाते हैं। ऐसे करीब 21-22 दंगे हुए, जिसमें से एक हुआ गुजरात का
एक हुआ गुजरात ये का। आपके शासन में होते थे अरे ना। सुनिए, एक हुआ हमारे दौरे हुकूमत में, 21 हुए आपके जमाने में। 50 के ऊपर हो एक गए। है सेकुलर आप बताइए, दंगा, 50 से 21 बढ़ रहे। सेकुलर शर्म दंगे। आनी चाहिए ये आपको। बताइए, एक भी अगर 84 का बनता है तो बड़ा भिवंडी, दंगा है। 87 का आपने मेरठ, करा है। 93 का मुंबई, आपकी नफरत की राजनीति से 16 का मुजफ्फरनगर, आपकी 67 नींव में का नफरत है। अहमदाबाद के आपकी लगे नींव में उसका नफरत नाम है। शांत, शांत, शांत। बाद में हुए दंगे सब 6 महीने के पहले दिखा अच्छा, 100 बातों की बात। आपकी नींव में नफरत है। अच्छा, खेड़ा में तो बात- बच्चों को नींव में रस्ते के ऊपर खंभों से पकड़ पकड़ के मारा है इन लोगों ने। पुलिस प्रशासन का ये लोग मानते कि सब लेके जाना चाहिए कोर्ट में। आप रस्तों के ऊपर इंस्टेंट जस्टिस देते हो, कानून प्रशासन टोटल फेल कर दिया आपने। विकास के ऊपर आपने जीरो कर दिया। अरे कोई विकास की भी कभी बात कर लिया करो। आप बैठिए, आपका सवाल। जनता को विकास भी चाहिए। मेडिकल कॉलेज गुजरात में कितनी आ रहे हैं सुधांशु जी? आपको अच्छा ठीक मालूम है, ठीक 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 है। अरे मेडिकल पार्टी का नाम मेडिकल बताइए, कॉलेज इस पार्टी का नाम बताइए, बोलिए नाम बोलिए। पार्टी का नाम अरे बोलिए। मेरे पे सवाल नहीं, सवाल पे चलिए। बोलिए, मेरे तो पार्टी का नाम। मुझे फकर है। बोलिए। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नाम है मुझे फकर मजलिस इस से पार्टी का। इत्तेहादुल मुसलमीन। दल है। लिया है, मेरा सवाल लिया है। मुसलमानों की पार्टी और कहते बात करो, बोलो भाई इस पार्टी का नाम बोलिए। और आप कहिए कि मुझे इस्लाम की पार्टी नहीं चाहिए। ठीक है, बोलिए, एक इधर आइए, सवाल मुझे सवाल। इस्लाम की पार्टी नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, अब आपका हुआ सवाल। ओके, बताइए ना। आप अकाली दल मीडिया से बात नहीं करता मैं। अच्छा, ठीक। मोहब्बत करके निकाह भी कर लिया था, बाद में तलाक हो गया ठीक है, आपका। आपको मैं मौका देता हूं। आजकल इनके जी। साथ है। हाँ, ये तो उनके साथ ही है, इनके साथ में रहते एक हैं। एक शिवसेना के साथ इनका निकाह हो गया, तलाक हो गया। एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दौर की बात है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये दोनों तरफ से, हर तरफ से है? अरे जरूरत। अच्छा बताइए, बिल्किस बानू बहन का क्या बोलना है? क्या आप बताइए मुझे, क्या बोले CNRC एनआरसी पे, क्या बोले ट्रिपल तलाक पे, आप क्या बोले? अरे जब CNRC एनआरसी का बिल पास हो रहा था, इनके अब जो MP थे वो तो पूछे भी नहीं पार्लियामेंट में। हमारे पार्टी आखिरी हमारे 30 सेकंड प्रेसिडेंट ने काला कानून जो था CNRC एनआरसी का, उसका बिल फाड़ के फेंका पूरे पार्लियामेंट में। इन्होंने तो अपने MP भी नहीं भेजे। अब आप मुझे बताइए ना, हम 27 साल नहीं लड़े, भाजपा कैसा जीती? अब हम लड़ने तो आपको क्या टेंशन है? अब हम लड़ने आए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे 13 पे लड़ेंगे, आपके ऊपर छोड़ा 169 आप जीतिए, आप हराइए बीजेपी को। आप ताकत है तो हराइए ना हम पे। फिर हम पे हार का टिकरा क्यों डालते हो आप? बीजेपी की मदद ये करने वोट के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हम अमेठी में नहीं लड़े, राहुल गांधी क्यों हारे? इनको मालूम है हम अमित भाई बीजेपी की अमेठी में बी नहीं टीम है। लड़े। अभी क्या हुआ? अभी वो कह रहे राहुल बिहार में क्या हुआ? बोलिए। बिहार में क्या हुआ? अभी एक बोल सेकंड, रहे एक सेकंड। ये बी टीम है। हम अमेठी में नहीं लड़े, राहुल तेरह से गांधी ज्यादा क्यों हार लड़े। गए? वो कह रहे हैं अमेठी में हम नहीं लड़े, राहुल क्यों हार गए? 27 साल हम बताइए ना, 13 गुजरात से में नहीं ज्यादा लड़ गुजरात रहे। की बात कीजिए हम ना। 27 साल गुजरात आप में नहीं 13 लड़े, से ज्यादा क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों हार गए? कैंडिडेट नहीं अब मिले हम लड़ रहे आपको? तो आपको क्यों 13 पे लड़ रहे हैं? है? क्यों 13 अरे हम पे आप लड़ बयान रहे नहीं कर रहे तो आपको क्यों 13 पे तकलीफ लड़ रहे है? हैं? ट्रिपल क्योंकि तलाक आपको आपको भाजपा तकलीफ को है? मदद करनी है। बिल्किस बानू में बोलते आपको आपको मदद तकलीफ करनी है। है? शांत। एक सेकंड, वो कहते हैं कि ये वोट कट हुआ है, यानी वारिस पठान की पार्टी वोट कट हुआ है। यूपी में कहा जाता है कि कांग्रेस वोट कट हुआ है, और बिहार में भी कहा जाता है, और क्या आपको लगता है ये एक सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है हर पॉलिटिकल पार्टी? मैं बता रहा हूं, गुजरात की हम प्रिसाइज बात करते हैं, विकास की। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट शिलान्यास हुआ नेहरू जी के जमाने में, और उसके बाद माना तो इतनी सही, ज्यादा सरदार पटेल जी के बीच नाम पे उस पे हुआ। बाधाएं डाली माना गई, तो सही, और कम से कम मोदी जी उनसे के जमाने में आकर सरदार हुआ। पटेल और जी सुनिए, क्या कर रहे हैं? मोदी जी के उनके भागीरथ मुद्दे माना प्रयत्न से वो उन्होंने। पानी आया। कि और सरदार पटेल गुजरात जी एकमात्र राज्य है। भाई क्या तरीका है भाई? ये रोहन लगातार मत आप बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? लगातार मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप वारिस के अब बीच मैं में बता बोल रहा रहे हूं, हैं के बीच में बोलते पूरे हैं भारत में अब जो इनको भूजल नहीं का बोलने स्तर दूंगा है। अमित भाई। अब बोलो तुम, मैं चिल्लाऊंगा। कर लो मेरी आवाज की आतिशबाजी का मुकाबला करके दिखा दो, चलो मान जाएंगे। बोलो सुधांशु, आप बोलो, मैं बोलूंगा। अब नहीं चलेगा, अब जनता की बात भी मैं करने सुधांशु आया को बोलने दीजिए, हूं। ऐसा क्या नहीं चलने बोलेगा? वाला है। सुनिए। बहुत सुन लिया, ने शांति बांधी गया, देखिए, रोहन छोड़ेगा। करे, आप देखिए, बीच में आपके नहीं बोले। अब बोलेगा मैं। अरे इतने साल तुमने आ गई दिल की आग लोगों पे। शांति के लिए क्या बोला? इनको शांति नहीं चाहिए, इनको बचना चाहिए, इनको आग लगानी है, मुंह से निकल गया। कहते कहते दिल की आग तू लोगों पे चलिए, आ हम गई। बात कर रहे हैं। अब मैं बस एक सवाल ठीक है, अच्छा, ठीक है, आखिरी दौर है, एक बात नहीं आखिरी कर दौर रहे है। हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पूरे भारत में पानी का स्तर जमीन के नीचे नीचे जा रहा है। सिर्फ गुजरात ही एक राज्य है जहां भूजल का स्तर ऊपर उठा है। और सुनिए, पानी के दो हमने सरदार सरोवर से नर्मदा का पानी भी लाए हैं, और जमीन में भी पानी का स्तर उठाया है। और सुनिए, पानी के दो अर्थ होते हैं, एक होता पानी यानी जल जो हमें जीवन देता है, और एक होता पानी यानी सम्मान। हमने गुजरात का पानी भी बढ़ाया और गुजरात का पानी भी बढ़ाया है।
इसलिए हमने गुजरात की अस्मिता और गौरव पब्लिक ताली बजा रही है। जी जी जी, एक सेकेंड देखिए वारिस बार बार ये जो वोट कटुआ का टैग आप पर लगा दिया जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जीत रही है तो आपके कारण जीत रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस के कुछ समर्थित दल भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं, इसका जवाब क्या है कैटेगोरिकली? देखिए अमीश भाई, बेन सवाल का जवाब तो यही है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ताकत क्षमता नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, तो वो पूरा हार का टिकरा हमारे सर पे ढकेल देती है। मैंने सवाल किया, हम अमेठी में नहीं लड़े, क्यों राहुल गांधी हार गए? अब 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में गुजरात में, हम नहीं लड़े, क्यों भाजपा सत्ता में बैठ गई? मुख्तलिफ अमीश भाई पूरी लिस्ट लेके मैं आ सकता हूं आपके पास जहां पर हम नहीं लड़े, मगर वहां पर भाजपा सरकार सत्ता में, कांग्रेस ताकत नहीं, तो खुद में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। इनका घमंड और इनका अहंकार इनको हरा रहा है, और इनको जरूरत नहीं है अभी, इनके पास जो ताल तबलजी वाले हैं वो इनको हरा डालेंगे, फिक्र मत करो। तबलजी से छोड़ नहीं रहे। देखिए छोड़ नहीं रहे। सारी बातें सही है। गुजरात की जनता को यह बताइए, मैं सवाल आपसे तीसरी बारी पूछ रहा हूं, अगर आप इतने सीरियस से गुजरात इलेक्शन को लेकर, तो राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं प्रचार करने के लिए इधर आए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए 2-2 रोड शो कर सकते हैं, इतनी सभाएं, इतनी रैलियां कर सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राहुल जी को मालूम, सुन लीजिए जी, आपने कहा जो 27 साल अगर शासन में दम होता तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि झूठ बेचना है। राहुल गांधी जी के 8 वचन जो आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, वो 8 वचन को हम 1.5 करोड़ गुजरातियों के पास लेके गए, और हमको जो रिस्पांस मिल रहा है, हमको गुजरात की जनता पे भरोसा है, और हम बात बता रहा हूँ, परिवर्तन इस बार तय है। गुजरात की बात करेंगे गुजरात के अंदर, ये ABCD कोई पार्टी नहीं चलेगी। ये 13 सीट पे लड़के इनको मदद कर रहे हैं, 13 सीट में सरकार बनाएंगे। अरे वोट कटवा आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को इतने साल? बताइए क्यों नहीं हराया आपने, क्यों नहीं हराया आपने बीजेपी को? क्यों राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी से? 13 सीट लड़ने वाले हैं, हमको बोल रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता ये इलू इलू क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इलू इलू क्या एक है? कहावत है, आपने सुना होगा, गिरते हैं जय सवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान छोड़ के खड़े। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ 18 पर आप देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। कांकेर के भानु प्रताप और उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरार और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर। एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। सूरज